नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सचिवालय में सीएम धामी की अहम बैठक आज। उच्च शिक्षा और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक। पुलिस मुख्यालय में जाएंगे सीएम धामी। पुलिस अधिकारियों की राज्य स्तरीय संगोष्ठी में भी करेंगे प्रतिभाग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उच्च शिक्षा और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान पुलिस मुख्यालय में भी जाएंगे सीएम धामी, जहां अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे और चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह से पुलिस प्रशासन एक्टिव है उसको लेकर भी विचार विमर्श करेंगे। साथ ही दिशा निर्देश भी देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की अहम बैठक भी होने जा रही है, जिसमें उच्च शिक्षा और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पुलिस मुख्यालय में भी जाएंगे और पुलिस के कार्यों को भी देखेंगे, किस तरह से उत्तराखंड की पुलिस काम कर रही है और चारधाम के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं उस पर भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ ही सचिवालय में सीएम धामी अहम बैठक भी करने जा रहे हैं, जहां पर उच्च शिक्षा और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक भी करेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं आज? धामी आज जो है सचिवालय में एक अहम बैठक करने जा रहे हैं और अगर देखा जाए तो वो शिक्षा और युवा कल्याण विभाग की एक समीक्षा बैठक जो है वो भी होनी है। और साथ ही साथ अगर पुलिस मुख्यालय की बात करें तो सीएम धामी वहां भी जाएंगे, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय गोष्ठी होनी है, उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के, और ऐसे में जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है। जी तो ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन की ओर से जो बैठक आयोजित की जा रही है, जो संगोष्ठी की जा रही है, क्या उसमें चारधाम को लेकर भी जिक्र होगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं योगेश? हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरह सचिवालय में अहम बैठक की जा रही है, अगर उसकी पहले बात की जाए तो उसमें भी जो है चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के बातचीत हो सकती है। साथ ही उसमें फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार कितनी तैयारियां हम पूरी कर चुके हैं और आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार नई तौर पर देखी जाएंगी और किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। साथ ही अगर पुलिस मुख्यालय की बात करें तो पुलिस मुख्यालय में जिस तरह से राज्य स्तरीय गोष्ठी है उसमें तमाम राज्य के अधिकारी जुड़ेंगे और तमाम अधिकारियों के साथ पूरी फीडबैक ली जाएगी। खासतौर पर गढ़वाल मंडल के जो अधिकारी हैं उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं और चारधाम यात्रा को लेकर के अब तक कितना पुलिस प्रशासन तैयार है। आने वाले वाहन की पार्किंग की व्यवस्था की बात हो, चाहे वहां पर रहने वाले यात्रियों की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, सुगम दर्शन कराने के लिए वहां से उसकी व्यवस्था की बात हो, तो तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर के वहां पर बातचीत की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा रहने वाला है, चाहे वो सचिवालय की अहम बैठक की बात की जाए, उच्च शिक्षा व युवा कल्याण विभाग की समीक्षा की बात की जाए, या फिर पुलिस मुख्यालय की बात की जाए, तो तीनों अहम बैठकें होनी है और तीनों में ही तमाम चीजों को लेकर के बातचीत होगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। 18 और 19 अप्रैल को भी बारिश और बर्फबारी के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना। देहरादून समेत कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों में बारिश से राहत भी मिलती हुई नजर आएगी। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी हल्की बारिश के आसार बताए गए हैं। कई हिस्सों में तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और पर्वतीय जिलों में बारिश से अब गर्मी से भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से? देखिए, बिल्कुल विशाल, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने एक बार फिर जो है पूर्व अनुमान जताया कि मौसम का मिजाज जो है बदला हुआ नजर आएगा। 18 और 19 अप्रैल में देहरादून समेत कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का जो है अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल में बारिश और ओलावृष्टि होगी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी हल्की बारिश के अगर आसार देखें तो चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और
में जो है हल्की बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही इसके साथ कहा गया है कि कई हिस्सों में तेज गर्जन के साथ बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बारिश होगी तो कहीं ना कहीं उसका देखा जाए तो पर्वतीय जिलों में बारिश के बाद मैदानी इलाकों में थोड़ी हल्की जो है राहत जो है गर्मी से मिलेगी, जिससे देखा जाए तो कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। और ऐसे में अगर देखें तो जिस तरह से देर रात बारिश हुई उससे भी कहीं ना कहीं काफी राहत जो है वो मिली है। लेकिन जिस तरह से तेज हवा के साथ रात बारिश हुई है उससे काफी नुकसान भी देखने को मिला है। जी ऐसे में योगेश, ये जो बारिश होने वाली है, जो रहने वाली है, किस तरह की रहने वाली है? क्या किसानों को इससे नुकसान भी है? अब देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि हाल फिलहाल में कल भी बारिश हुई, इससे 2-3 दिन पहले पूर्व में भी बारिश देखने को मिली थी। और कल और मतलब 18 और 19 2 दिनों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल ही किसानों की फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि गेहूं की फसल मैदानी इलाकों में तैयार है, पहाड़ी इलाकों में कई फसलें ऐसी होती हैं जो बारिश की वजह से जो है काफी नुकसान होता है। और ऐसे में बारिश के साथ साथ जिस तरह से तेज हवाएं चलती है तो वो फसलों को बिछाने का काम करती है, जिसके बाद काफी नुकसान किसानों को देखने को मिलता है। तो ऐसे में इस वक्त जो जिस तरह से मौसम परिवर्तित हो रहा है, हवाओं के साथ बारिश आ रही है, बिजली गर्जन हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तो ये काफी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में काफी नुकसान जो है किसानों को हो सकता है। इसलिए माथे हुए चिंता की लकीर कहीं ना कहीं इस मौसम विभाग के अलर्ट करने के बाद जो है किसानों की खिंच गई है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के टनल का ब्रेक थ्रू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत भी की। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत भी किया। ऐसे में रेल मंत्री और सीएम धामी ने टनल का निरीक्षण भी किया। बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की दूसरी सबसे लंबी टनल की नाग निरगढ़ से शिवपुरी के बीच की टनल का सफल ब्रेक थ्रू हुआ है। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने निर्माण कार्य में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। रेल मंत्री और सीएम ने कहा है कि तेजी से परियोजना पर काम जारी है। कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को काफी फायदा भी मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि बागेश्वर टनकपुर रेल के लिए भी सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारत की जो सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है 14.5 किलोमीटर की, उसमें एक बड़ा माइलस्टोन अर्जित हुआ है। टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, 2 टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। उसमें एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट देते हैं और बड़ी चैलेंजिंग काम को हाथ में लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो टनल बोरिंग मशीन हिमालय की जियोलॉजी में चलाना एक बहुत ही कठिन काम था। टीबीएम अगर हार्ड सरफेस होता है, रॉक जैसा होता है सरफेस, उसमें टनल बोरिंग मशीन आसानी से काम करती है। क्योंकि हिमालय बहुत ही यंग माउंटेन है, यहाँ पर टीबीएम का अनुभव पहले अच्छा नहीं था। तो कुछ वर्षों पहले, करीब 3 वर्ष पहले बहुत खूब एक अच्छा एनालिसिस किया गया और दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स के साथ बैठ के अपने देश के सबसे अच्छी ब्रेन्स, आईआईटीज़ से लेके रेलवे के इंजीनियर्स से लेके हाईवे के कुछ और अच्छे अनुभवी लोगों को लेके सबको साथ लेके एक नया प्रयोग किया गया। टनल बोरिंग मशीन में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए जिससे कि हिमालय की जियोलॉजी में चल सके। और आप जानते हैं कि दुनिया में जो टनल बनाने का तरीका होता है उससे एक अलग तरीके से हिमालय में टनल बनती है, जिसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड, HTM। दुनिया भर में जो मेथड चलता है उसका नाम है NATM। उसकी जगह अपने हिमालय में एक नए तरीके से टनल बनाते हैं, उसका नाम है HTM।
तो ये आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है। 14.5 किलोमीटर से बड़ी टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर और उसकी सौगात देने के लिए हमारे राज्य में पधारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और लंबे समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। जैसा अभी TBM मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है और सुंदर उत्कृष्ट एक इंजीनियरिंग का ये हमारे सामने उदाहरण है कि हम सब लोगों ने देखा और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वो मशीन काम करते हुए आ रही है। और बहुत जल्दी हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे चार धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। और जो हमारा पूरी तरह से ये हमारा सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है, कर्णप्रयाग तक जाने वाली ये रेल उस रास्ते से गुजरेगी, उस पूरे को पूरा बहुत हमारे देश को भी लाभ होने वाला है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी लाभ होने वाला है। और साथ में ये अपने आप में एक ऐसी परियोजना है जिसमें 125 किलोमीटर में 35 बड़े पुल बन रहे हैं और 17 सुरंगें बन रही हैं, 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सौगात देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रेल मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे राज्य में ही दूसरी जो परियोजना है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे के लिए अपने कार्यक्रमों में प्रस्तावित किया है, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन, उसका भी सर्वे का काम पूरा हो गया है और आदरणीय अश्विनी जी से मैंने अभी उसके लिए भी अनुरोध किया है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने बताया कि आज भारत की पहली रेल चली थी। इस दिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कि जो सिलक्यारा टनल पिछले कई सालों से बन रही थी, आप सबको पता है कि बीच में उसके निर्माण के समय में कुछ मलबा आ जाने से, भूधसाव हो जाने के कारण से उसमें हमारे 41 मजदूर 17 दिनों तक उसके अंदर रहे और आज उस टनल का भी ब्रेक थ्रू हो गया है। और उसके ब्रेक थ्रू होने से भी उस पूरे क्षेत्र में जो यमुनोत्री जाने वाले हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको बहुत सुविधा होने वाली है। जहां उनको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, 25-30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, वो दूरी केवल 4.5 किलोमीटर की हो गई है। 5 मिनट में वो रास्ता तय हो जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून काशमी ने कहा है कि उत्तराखंड की धार्मिक सरकार अरबी मदरसों को लेकर बेहद गंभीर है। अरबी मदरसों के छात्र की भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उन्हें भी दीनी शिक्षा के साथ ही आधुनिक शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि मुफ्ती समून काशमी दिल्ली जाते समय बंगलोर रुके थे, जहां उनका अरबी मदरसों के उलेमाओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान मुफ्ती समून काशमी ने कहा है कि उत्तराखंड में मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अरबी मदरसे सभी औपचारिकताएं पूरी करते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है उसे जल्द से जल्द पूरा करा लेना चाहिए। उन्हीं मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों के बड़े बड़े ऑफिस बने हुए उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। आप बताइए 12,000 करोड़ जिससे अर्जित किया जा सकता था, वो 170 करोड़ रुपए दे रही है। तो ये तुम्हारे बच्चों का हक इनके घरों में जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदरसों के बारे में जहां तक है, हम पूरा हमारा प्रयास है कि आपको गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, जो एनसीईआरटी, आप धार्मिक एजुकेशन दें, उसके साथ साथ आप जो बच्चों को मेन स्ट्रीम की एजुकेशन भी दें, ताकि आने वाले तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके। 1 साल मुझे हुआ है, इस 1 साल में हमने निरंतर इसकी कोशिश की है और एनसीईआरटी का जो सिलेबस हमने लगाया है, हमने इसीलिए लगाया ताकि हमें समकक्षता आसानी से मिल सके। और हम आखिरी चरण में चल रहे हैं। आखिरी चरण में मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं और अपनी मुझे कोशिशों पर और अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार पर मुझे विश्वास है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर चल रहा है। बहुत जल्दी समकक्षता भी मिलेगी, हमारा पूरा प्रयास है। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान देश दुनिया में धार्मिक और पर्यटन प्रदेश के रूप में जानी जाती है। जाहिर है प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग उत्तराखंड आते हैं, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और स्थानीय लोगों को कारोबार।
राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार और सरकार चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए एक तरफ जहां ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य पूरा कर रही है तो दूसरी तरफ से धामों तक पहुंचने के लिए रेल सेवा का विस्तार भी कर रही है। उत्तराखंड दौरे पर आए रेल मंत्री ने सीएम धामी के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का स्थलीय निरीक्षण किया और दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पीएम मोदी और सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा इस पर तेजी से काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में कुल 17 सुरंगें हैं, जिनमें कुल 42 ब्रेक थ्रू होने हैं। अब तक 35 से ज्यादा ब्रेक थ्रू हो चुके हैं। लिहाजा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौके पर पहुंचे और राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारत की जो सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है 14.5 किलोमीटर की, उसमें एक बड़ा माइलस्टोन अर्जित हुआ है। टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, 2 टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। उसमें एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना की लंबाई 125 किलोमीटर है, जिसमें 35 बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। 17 सुरंगों के निर्माण का कार्य जारी है। इनमें 12 रेलवे स्टेशन हैं। इस सुरंग की खोदाई कार्य 2 हिस्सों में किया जा रहा है, जिसमें एक हिस्सा ढालवाला से नीरगड्डू है और दूसरा नीरगड्डू से शिवपुरी। सुरंग की खोदाई का कार्य मई 2021 में शुरू किया गया था, जिस पर अब तेजी से काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने बताया कि बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन के सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। 14.5 किलोमीटर से बड़ी टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर और उसकी देने के लिए हमारे राज्य में पधारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और लंबे समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। जैसा अभी टीबीएम मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है और सुंदर उत्कृष्ट एक इंजीनियरिंग का ये हमारे सामने उदाहरण है कि हम सब लोगों ने देखा और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वो मशीन काम करते हुए आ रही है। और बहुत जल्दी हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे 4 धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। इससे पहले सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने सिलक्यारा सुरंग से समीप बाबा बौखनाथ के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। सीएम धामी ने कहा कि बाबा बौखनाथ की वजह से ही टनल में फंसे 41 श्रमवीरों को सुरक्षित निकाला गया था। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की मजबूत बुनियाद है। 1384 करोड़ की लागत से बनी यह 4.50 किलोमीटर लंबी टनल चारधाम यात्रा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ ही प्रदेश में सड़क मार्ग की सबसे लंबी सुरंग है। इसके पूर्ण होने से न केवल तीर्थयात्रियों को आसानी होगी, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं को भी नई उड़ान मिलेगी। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, जो काफी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा पूरी हुई। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। इस टनल में काम करने वाली NHI, TCL और उनके सभी कार्मिकों को, सभी अधिकारियों को, उनको भी बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में लगातार आज 4 धाम ऑल वेदर रोडों के साथ साथ इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए और लंबी दूरी को कम समय में तय हो, लंबी दूरी कम हो
उसके लिए अनेक अनेक प्रयास आज उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं, चाहे वो चार धाम ऑल वेदर रोडों हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हैं, एक कोने से दूसरी तरफ कनेक्टिविटी को जोड़ना हो। उसी क्रम में आज सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है और इस टनल के पूरी तरह से बन जाने के बाद, ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद जल्दी ही ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे चार धाम ऑल वेदर रोड पर जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को हमारे धामों के दर्शन करने के लिए जो समय 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय जो लगता था, घूम के आना पड़ता था, इस टनल के बनने से वो रास्ता मात्र 4 या 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में न सिर्फ रेलवे के जरिए तीर्थयात्रियों को धामों तक पहुंचाने की कोशिश है, बल्कि सड़क मार्ग से लेकर रोपवे तक भी निर्माण कार्य गतिमान है। केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे की मंजूरी दी थी, जिस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। बीजेपी की सरकार की कोशिश यह है कि आने वाले दिनों में किसी भी मौसम में चारों धामों तक यात्री पहुंच सकें। राज्य के मुखिया इस बात पर जोर देते हैं कि बीजेपी की सरकार में तेज रफ्तार से विकास कार्य किए जा रहे हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लिहाजा राज्य सरकार इन दिनों तैयारियों पर जोर दे रही है ताकि वक्त से पहले काम को पूरा कर लिया जाए। सरकार की कोशिश है कि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को इस बार किसी तरह की तकलीफ न हो। इसे लेकर सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। रेल, रोपवे और ऑल वेदर रोड पर जारी काम को लेकर विपक्ष भी सहमत है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। चारधाम यात्रा को लेकर के प्रदेश सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री जो दावे कर रहे हैं, वो दावे धरातल पर कब उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है। और कर्णप्रयाग रेल परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, महत्व की परियोजना है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। यूपीए सरकार में इसकी डीपीआर बनी, इसका सर्वे हुआ, इसका बजट स्वीकृत हुआ और इसका जो है शिलान्यास हुआ, इसे कौन नकार सकता है। लेकिन यूपीए सरकार का सपना अभी तक जो है आधा अधूरा है। भाजपा की सरकार में काम जरूर हो रहा है, लेकिन मंथर गति से हो रहा है, बहुत धीमी चाल से हो रहा है। जिस तीव्र गति से काम होना चाहिए था, तथा कथित डबल इंजन की सरकार में वो तीव्रता इस रेल परियोजना पे नजर नहीं आ रही है। इसका क्या कारण है, इसका जवाब भी रेल मंत्री से लिया जाना चाहिए था। लेकिन निश्चित तौर पर अगर तेजी से ये काम होता तो अब तक ये परियोजना पूरी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यूपीए सरकार ने इस पे बड़ी एक्सरसाइज की थी। हमारा सपना है कि सरकार इस पे जल्दी से जल्दी काम करे और जल्दी से इस परियोजना को पूरा करे, जिससे इसका लाभ हमारे श्रद्धालुओं को और प्रदेश की जनता को मिल सके। उत्तराखंड सरकार का राजस्व चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी की सरकार सुविधाओं पर लगातार ध्यान दे रही है। बात ऑल वेदर रोड की हो या फिर रेल लाइन निर्माण की या फिर रोपवे की, 2024 में ही सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की, जिसकी ब्रांडिंग पीएम मोदी खुद करके गए हैं। अगर पूरे साल यात्रा का संचालन होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा और स्थानीय कारोबार की कमाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।